तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। जिनका भी आर का एग्जामिनेशन है जो कि लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 27 तारीख को जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग टाइम आपको ध्यान देना है 8 बजे से 8:45 के मध्य में है, जो कि आपको 100% जो है एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाना है और एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट के क्लोजिंग समय 8:45, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 9:30 से यानी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक है जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन है जो कि होने वाला है, ठीक है। और एक ही पेपर होगा, ये तो आपको पता ही है। इसमें आपका जीके भी और हिंदी दोनों एक साथ हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स है आपके लिए, तो यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 फ़ोटो लेके जानी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 2 फ़ोटो आपको लेके जानी है, भूल मत कीजिएगा। और इसके साथ आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट साइज पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो आईडी होता है यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और इसके अलावा जो आधार है इसे भी ले जा सकते हैं। और साथ ही में ध्यान दीजिएगा मूल प्रति और इसकी एक छाया प्रति लेकर उपस्थित रहूँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपके एग्जाम सेंटर में हो सकता है कहीं कहीं क्या होता है ना, आप लोगों का एग्जाम देने का अनुभव क्या रहता है, यूपी ट्रिपल एस में क्या होता है, फोटो कापी मंगाते तो हैं लेकिन फेंक देते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा। आयोग का ये एग्जामिनेशन यूपीपीएससी का हो सकता है कि वहाँ पर छाया प्रति आपसे मांगें, क्योंकि इस बार देखिए कई रूल्स रेगुलेशन है जो कि बदले हुए बहुत ही सारे। क्योंकि यूपीपीएससी की ये लीक जब हुआ था ना 11 फरवरी को, उसके बाद जो है बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है जो कि हो रहा है, 10 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन है। तो हो सकता है आप लोगों के यहाँ जो भी निर्देश लिखे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ आपसे मांगी जाए। तो आप इस उसमें ना रहिएगा कि यार फोटो कापी कोई लेते नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको लेके जाना है। वहाँ पर वो फेंक देते हैं, क्या करते हैं वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन जो लिखा है उसे आप ज़रूर ले जाना, ठीक है। मांगे जा रहे पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, तो और सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सील पैक रहने वाला है। और आप लोगों ने देखा होगा यूपीपीएससी आपका प्रीलिम्स जब अभी हुआ था तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है। और यूपी ट्रिपल एस भाई साहब हर एक पेपर जो है सील पैक आता है, बस वही है ऊपर से लीक ना हो, क्योंकि ऊपर से लीक हो गए तो नीचे से क्या मतलब है। तो एजेंसी बस से बचाना है, यदि वहाँ से लीक ना होना चाहिए। और यदि आपकी प्रश्न पुस्तिका मिसिंग है या कोई कटा फटा एरिया है तो आप उसे तुरंत अपने इन्विजिलेटर को बताइए और उसे एक्सचेंज करवाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए उत्तर पत्रक में जो भी सूचनाओं को आप लोग भरेंगे उन्हें ध्यान दीजिए, बड़ी सावधानी से भरना है, आराम से रिलैक्स होकर भरना है। जो भी समय दिया जाएगा उसमें आपको भरना है, 3 घंटे पर्याप्त है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे यार हमें जल्दी दो, हमें जल्दी जल्दी भरना है ओएमआर सीट को, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा। आप लोगों को रिलैक्स होकर ओएमआर सीट को भरना है। क्योंकि सोचिए अगर आप 200 में आप 150 नंबर भी ला रहे हैं और यदि रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी धोखे से गलत हो गया तो सब आपका ख़त्म है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ओएमआर जब भरी जाती है तो बड़े ही रिलैक्स माइंड से बिना कुछ टेंशन लिए भरना है, रिलैक्स मूड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि व्हाइटनर ब्लेड वगैरह ये सब चीज़ें यूज नहीं की जाएंगी, ठीक है। गोलों को ठीक से भरना है। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे लड़कियाँ होती हैं ज़्यादातर करती क्या है, पहले वो पूरा क्वेश्चन पेपर हल करती हैं बाद में गोला भरती हैं। ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आप लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं साथ में गोला भरते जाइए, क्योंकि उससे आप लोगों के गलत होने के चांस कम होते हैं। अन्यथा होता क्या है, आप लोग एक साथ गोला भरने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए एक भी गोला ऊपर नीचे हो गया, मान लीजिए 20 नंबर के गोला आपको भरना है सी और वो 21 नंबर में चलेगा, उसके बाद सब गलत होते चलेंगे। तो ये भूल आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं बेवकूफ़ी होती है जो लोग ऐसा करते हैं मेरी नज़र में। बाकी आप लोगों को जो सुविधा लगे, मेरे अनुसार तो ये है कि आप लोग क्वेश्चन करते जाइए, गोला भरते जाइए, ठीक है। और बहुत दिक्कत हो तो एक पेज में कर लीजिए, फिर उन्हें गोला भर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। यानी 5-5 का सेट बना लीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है। लेकिन सूटेबल यही होता है कि आराम से आप एक एक क्वेश्चन को गोला भरिए, इतना भी समय की कमी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर मैथ रीजनिंग नहीं आ रही कि आपको काफ़ी समय आपका बर्बाद होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन ही रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी को एक नीले रंग की प्रति है जो कि मिलेगी आप लोगों को, जो एमआर सीट होती है, ठीक है। और बाकी 2 प्रतियाँ जो हैं वो क्या कहते हैं इन्विजिलेटर के पास है जो कि पहुँच जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो या काली इंक का बॉल पॉइंट पेन जो कि आपको लेकर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अभ्यर्थी काली इंक के बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग कदापि ना करें, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ब्लैक पेन है जो कि लेके जाना है, ना कि ब्लू, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जैसे ग्राफ शीट है, मानचित्र, ये सब आपको नहीं रखना है, तो आपको नॉर्मल सी बात है। और परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान नहीं करना, ठीक है भैया। और यहाँ पर क्या है, अंतिम आधा घंटा में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। और
आप पानी की बोतल भी रख सकते हैं, बशर्ते वो पारदर्शी बोतल है जो कि होनी चाहिए, ठीक है। OMR शीट 3 प्रति की होगी तो आपको पता ही है, और तीसरी प्रति जो है आप लोगों को मिल जाएगी। 2 प्रतियाँ जो हैं वो परीक्षा नियंत्रक के पास है जो की जाती हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत जो देखिए 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित हुआ है। इसमें देखिए प्रावधान है, यदि आप परीक्षा स्थल पर अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, नकल करते हैं या प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने पर षड्यंत्र करना आदि किसी भी श्रेणी में आते हैं तो ये सब चीज़ें दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएंगे, और इस प्रकरण में आप लोगों को 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास जो कि हो सकता है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। OMR तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरना। जो भी आपको वहां पर क्या कहते हैं फोटो युक्त जो उपस्थिति सूची आती है अटेंडेंस शीट, वहाँ उसे भी आप आराम से भरिएगा, रिलैक्स होकर वहाँ पे जल्दबाजी करने का प्रयास मत कीजिएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं नोट में फिर नीचे लिखा प्लीज ब्रिंग 2 फोटोग्राफ एट द सेंटर विद द प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है, चीज़ ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2 फोटो लेके जानी है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो जिसमें फोटो आपकी कंपलसरी हो, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई हो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड सबसे बेहतरीन हो तो आधार कार्ड लेके जाइए, सबसे अच्छा रहता है। इसके अलावा ये तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए, ठीक है। और क्या लेके जाना है, काला ब्लैक पॉइंट पेन लेके जाना है, ठीक है। ब्लैक पॉइंट पेन नीला आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा पानी की बोतल भी आप ले जा सकते हैं, और आधार कार्ड की या जो भी आप क्या कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड में, तो उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा। ये चीज़ जो है, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, आराम से पेपर दीजिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।